नमस्कार। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया के एक वर्ग द्वारा, यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में वामपंथी चले गए हैं, इस आंदोलन में खालिस्तानी आ गए हैं। इस तरह का काम करके, इस तरह की भाषा बोलकर आप किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है, आप उसको बदनाम करने का काम कर रहे हो। अगर जहां कहीं गलत है उसके लिए भारत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, खुफिया एजेंसियां मौजूद है, पकड़े डालें उन लोगों को जेल में। लेकिन जो लोग हमारा पेट भरते हैं, हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उनको बदनाम करके किसी को क्या हासिल हो जाएगा? ये एक दो दिन की बात नहीं है। जिस दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आके बैठे हैं, लगातार उनके आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का काम किया जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही हैं। इस तरह की हरकतों को किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, सभ्य समाज में, जहां पर लोगों को पढ़ने, उठने, चलने, बोलने, बात करने का लहजा हो, तमीज हो, वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों किया जा रहा है किसानों के आंदोलन को बदनाम? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल प्ले से डाउनलोड कर लें। आपने देखा कि जिस दिन से किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आकर बैठे, टिकरी बॉर्डर पर आकर बैठे, किसानों के खिलाफ बातें करनी शुरू की गई कि किसान पिज्जा खा रहे हैं, किसान महंगे कपड़ों में आए हैं, किसान ये लेकर आए हैं, किसानों के पास ये है। किसानों ने अपनी मेहनत से उपजाया है, पैसा कमाया है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें किसी को क्या मुश्किल है? आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, आए दिन ट्रेंड कराए जा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी आ गए हैं, वामपंथी आ गए हैं, और तमाम तरह से उनके आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उनके खिलाफ वाहियात तरह की बातें की जा रही है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को रिप्लाई भी मिल रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों से कि आप कम से कम अन्न उगाने वाले अन्नदाता की तो बेइज्जती मत कीजिए। इस डेमोक्रेटिक मुल्क में सबको अपनी बात कहने की आजादी है। सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, कृषि कानून, उसके खिलाफ किसानों का गुस्सा है, उनका विरोध है, वो मुखालफत कर रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष आकर आपको आलोचना करने का अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन आप किसी को गालियां बकोगे और किसानों को के लिए अनाप शनाप कहोगे, यह अधिकार आपको किसने दिया है? और यह काम लगातार हो रहा है। ये काम रैलियों से, मंचों से हो रहा है कि किसानों के आंदोलन में चाइना का हाथ बताना, पाकिस्तान का हाथ बता देना। ये तो कतई, ये मतलब आप इसे कहें कि जहां पे, जैसा मैंने कहा कि सभ्य समाज जहां रहता हो, वहां इस तरह की बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे, चाहे आप फेसबुक पर चले जाएं, ट्विटर पर चले जाएं, व्हाट्सएप पर चले जाएं, ट्रोल आर्मी है जो लगातार पहले उन लोगों को ट्रोल करती है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब किसानों ने आवाज उठाई है तो इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनके खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है। तो ये जो बात है, ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहती, ये भारत के बाहर भी जाती है। दुनिया भर में बैठे जो भारत के मूल के लोग हैं, पंजाब के मूल के लोग हैं, वो इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जमहूरियत के मुल्क में, जहां के हम रहने वाले हैं, जहां के हम बाशिंदे हैं, वहां हमारे किसानों को वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, तो उनको आप डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहे हो। तो ये किस तरह का काम चल रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इस वजह से ये आए दिन मर्जी किसी को गालियां देते हैं, अनाप शनाप वाहियात बातें करते हैं। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इनको अंदर डाला जाए जेलों में, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो नहीं लगता मुझे कि अगली बार से ऐसा करेंगे। इनका एक एजेंडा है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है, उससे जो आदमी सहमत ना हो उसको पाकिस्तानी बता दो, उसको खालिस्तानी बता दो, उसको मर्जी बता दो, उसके खिलाफ कुछ भी ट्रेंड करवा दो, किसी महिला के खिलाफ ट्रेंड करा दो, किसी पुरुष के खिलाफ ट्रेंड करा दो, किसी की गरिमा का कोई ध्यान नहीं, अनाप शनाप बातें कहना। तो ये जो हुआ है इतने दिनों में, आपने देखा कि जब से किसान आकर बॉर्डर पर डटे, आप समझिए कि 2, 4, 5, 6 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का। आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, आप अपनी बात को लेकर आए हैं, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, लोग बैठे हैं, आराम से अपनी बात कह रहे हैं क्या सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई हम ये चाहते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए। हम सरकार से अपनी रिक्वेस्ट करने आए, सरकार जब तक मानती नहीं तब तक हम यहां बैठे हैं।
तो पूरा एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसमें लोग शांति से बैठे हुए हैं, अपनी बात तक पहुंचा रहे हैं, सरकार उनसे बात कर रही है। अभी हाल फिलहाल में ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आगे फिर बातचीत होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत के लिए स्पेस खुला हुआ है। सरकार भी कह रही है हम बातचीत करेंगे, किसान भी कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे। किसान और लोगों को, मजदूर संगठनों को इससे जोड़ रहे हैं। बीच में उन्होंने भारत बंद भी बुलाया, वो अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। उसी तरह सरकार भी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल कर रही है, तमाम जगहों पर किसान सम्मेलन कर रही है। बीजेपी, मोदी सरकार के मंत्री जाकर लोगों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। ये सारा डेमोक्रेटिक मूव है कि आप अपनी बात कह रहे हो, वो अपनी बात कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक मूव है। लेकिन ये कर देना कि भाई आप किसी को बदनाम करने पे तुल जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो आपकी बात की मुखालफत कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ मर्जी जो भी ट्रेंड करवा दोगे और उनको तमाम तरह की बातें कहोगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा खालिस्तानी वामपंथी भाई भाई का ट्रेंड करा दिया। किसी भी समाज में 1 2 4 लोग गलत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग भी गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी सोसाइटी को डिस्क्रेडिट कर दोगे। गलती अगर 1 2 3 4 लोगों की है तो उनको, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको कहा जाना चाहिए, उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई बन सकती है कानूनन वो होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में आप पूरी एक इतने बड़े जनमानस के लिए कुछ कह देंगे और उस जनमानस के लिए कह देंगे जो हमारे लिए अन्न उगाता है, तो ये तो, इसका तो बिल्कुल जो है मेरे ख्याल से तगड़ा विरोध इसका दर्ज कराया जाना चाहिए। और वास्तव में लोग करा भी रहे। आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई आपको, अगर आपकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो आप उसको मर्जी जो भी आप कहेंगे उसको कब तक कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा। तो ये जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब है। लॉकडाउन के कारण भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी बैठी हुई है और ऐसे हालात में किसान आंदोलन भी हुआ है, किसानों की मांगे हैं और वो अपनी मांगों के समर्थन में इतनी ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं। बातचीत दोनों तरफ से जारी है, मसले का हल को ढूंढने की कोशिश, खोजने की कोशिश हो रही है तमाम चीजों में, लेकिन उसके बीच में इस तरह की बातें माहौल में कटुता पैदा करती हैं, माहौल को खराब करती हैं। जो दो पक्ष एक साफ माइंड के साथ, अच्छी नीयत के साथ टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेटर एक दूसरे को भेजते हैं, तो उसको भी, उनके भी मन में सवाल पैदा होता है कि यार आखिर हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ये सब किया जा रहा है। तो ये किसानों ने भी अभी केंद्रीय कृषि मंत्रालय को जो चिट्ठी भेजी है उसमें भी इस बात को लिखा है कि उनके आंदोलन को बदनाम करने की जिस तरह कोशिश की जा रही है वो पूरी तरह गलत है और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। कहीं से भी, जहां से भी इस तरह की आवाज उठ रही है उसको बिल्कुल ही उसका विरोध किया जाना चाहिए। और किसान भी इस बात से नाराज है। अभी आपने देखा कि इतने ठंड में लोग उदास भी हैं, निराश भी हैं, उनको नहीं पता कि उनकी मांग कब तक मानी जाएगी। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, तमाम छोटे बड़े घरों के लोग, आर्थिक रूप से संपन्न, कम संपन्न लोग, सब लोग आए हुए हैं धरने आंदोलन में। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक नजारा है कि आप अपनी मांग के लिए आवाज उठा रहे हो। लेकिन जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई लगातार, और अभी भी ऐसी आवाजें लगातार सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है, तो वो जो है उससे बहुत खराब मैसेज दुनिया भर में रहने वाले भारतवंश के बीच में गया है, भारतीय मूल के लोगों में गया है। क्योंकि भारत के हर बड़े अपडेट पर वो लोग भी नजर रखते हैं और वो लोग इस बात को देखते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। कोई भी डेमोक्रेटिक आदमी इसी बात को कहेगा कि आप, ये दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन किसी के आंदोलन को बदनाम करना, वाहियात बातें करना, अनाप शनाप बकना, इस तरह की बातों का विरोध किया जाना चाहिए, जिसको मैंने अभी फिर भी मैं कह रहा हूं। तो इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, और लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकल जाए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठंड के दिनों में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी मुश्किल है। किसान संगठन जो वहां पर धरना दे रहे हैं, उन्हीं का कहना है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक ठंड की वजह से, अधिकतर लोगों की ठंड की वजह से हुई है। कई लोगों को हार्ट अटैक आया है, कई लोग परेशान हैं, चिंता में हैं। उनको इस बात का डर है कि ये नए कृषि कानून उनकी किसानी को, खेती को छीन लेंगे, उनके खेत उनसे छिन जाएंगे। तो उनका दर्द जो है, उनकी जो परेशानियां हैं, उसको एड्रेस करने के बजाय सरकार अपनी तरफ से उस पर बातचीत कर रही है। लेकिन ये जो तीसरा पक्ष है जो गालियां दे रहा है,
बदतमीजी कर रहा है, तो इस पक्ष ने तो उनकी परेशानी और चिंताओं को बढ़ाया है। ये इग्नोर भी करेंगे तो कब तक करेंगे ऐसी बातों को? क्योंकि आए दिन आप लोग इस तरह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर दुनिया भर की बातें किसानों के आंदोलन के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, जिसे कहा जाना चाहिए, इनह्यूमन है, कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए पूरी तरह गलत, बेशर्मी है किसानों के आंदोलन को इस तरीके से बदनाम करना। मसले का हल जल्द निकले, हर कोई ये चाहता है और हर व्यक्ति उम्मीद भी ये करता है कि दोनों पक्षों के बीच में कोई ऐसा रास्ता बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि बातचीत दोनों तरफ से जारी है और ऐसे वक्त में सभी को बेहद संयम से और बहुत समझबूझ से, ईमानदारी से, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो ट्रोल आर्मी और जो ये लोग बैठे हुए हैं वाहियात बातें करने वाले, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। और कई बार ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड के अकाउंट से जोड़ दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी इस तरह की वाहियात बात करता है किसी के भी खिलाफ, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सके, उसकी पहचान हो सके। किसानों के आंदोलन के खिलाफ इस तरह की बातें लिखने वालों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।